बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी मटन निहारी, बहुत ही मज़ेदार सी, जो कि मैं तैयार करूंगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में बनेगी झटपट से निहारी, ये मज़ेदार सी, और जायके में इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मल हम बनाते हैं ना, पतीले में रख के काफ़ी टाइम लगता है, तो वैसा ही जायका आपको मिलेगा। और ये जो मैं तड़का ऊपर अलग से लगाऊंगी तो इसका आएगा और ही मज़ा। बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनेगी हमारी। तो अपनी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी तैयार करने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो तैयार करते हैं फिर रेसिपी। निहारी बनाने के लिए मैंने प्रेशर लिया है। प्रेशर में मैं आधा कप ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, आपकी मर्जी है। एक मीडियम प्याज मैंने बारीक स्लाइस काट लिए हैं। ये ट्रांसपेरेंट ही कलर करना, इतना ज्यादा नहीं करना। तो अब मैं आपको मटन दिखाती हूँ कि मैं कौन सा मटन ले रही है। ये बड़ा पीस है, दस्ती का या रान का ले लें, या पूरी रान का ले लें, या आपकी मर्जी। मेरे पास है 1 किलो के करीब मटन। तो मटन की निहारी बनेगी मजेदार सी। तो ये मैं इसमें गोश्त डाल के तो फ्राई करना है। पहले मैं इसमें लहसुन में डालूंगी, छील के मैंने साबुत छील के रख लिया है। पिसा नहीं है, पीसने की जरूरत ही नहीं। तो मैं ऐसे ही इसमें लहसुन चला जाएगा। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेंगे, अगर पीस के डालो ना तो ये 2 टेबल स्पून बनते हैं। तो लहसुन खुद ही गल जाना है, क्योंकि इसने पकना ही इतना है। अब थोड़ा सा मैं चलाऊंगी चम्मच, ये थोड़ा सा कलर बदल जाएगा जितनी देर ये मसाला जाएगा इसमें। तो ये निहारी मसाला है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मजेदार सा जबरदस्त सा मसाला है। और ये 1 टेबल स्पून फुल भर के मैं ये अलग रख लूंगी। ये निहारी में नहीं जाएगा, ये जाएगा बाद में तड़के में। तो बाकी मसाले इसमें शामिल करके तो मैंने इसे फ्राई करना है। मसाला पानी नहीं डालूंगी, और क्योंकि गोश्त का अपना पानी हल्का हल्का सा निकलता रहता है ना, तो ये मसाला उसी में भुन जाएगा। तो जैसे गोश्त का पानी खत्म होगा भूनते भूनते, तो फिर इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। इस तरह भूनने से ना कलर निहारी का अच्छा आएगा, जायका अच्छा आएगा। इन सब चीजों का ख्याल रखो ना, तो हमारा सालन हो या निहारी या बोंग या कुछ भी, मसालों का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा जायका निकलता है। तो इस तरह ये जायका अच्छा सा होगा। और फुल आग नहीं करनी, मीडियम मैंने आग रखी है इसे इसकी भुनाई के लिए, कि कलर अच्छा सा आए, जायका अच्छा सा आए। और इसी के साथ प्याज भी भुन जाएगा, गल जाएगा हल्का हल्का सा। ये मैंने इतना भुना है कि प्याज जो ना गल गई है इसकी। तो ये अब इसमें बारी आ गई है पानी डालने की। पानी मैं इतना डालूंगी कि बस मसाला गल जाए और हल्का सा गोश्त हल्का सा गलेगा। और मैंने लगा देना है प्रेशर का ढक्कन। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए सीटी पे चलने दूंगी। और जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो मैंने ढक्कन हटा देना है। पानी इतना शामिल करो कि हमारी ये निहारी का जो मसाला है ना, वो गले, वो नीचे से लगे ना मसाला। इतना पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। कम भी नहीं डालना ना ज्यादा डालना है। ये अभी से मैंने 5 मिनट तक सीटी चलेगी 5 मिनट, तो मैंने ढक्कन उतार के इसे देखना है कि कितना पानी है क्या है। तो मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये इसका ऑयल नजर आ रहा है, और इसकी भुनाई थोड़ी सी करके तो इसमें अब आएगी बारी पानी की। तो भुनाई मैं कर चुकी हूँ। ये पानी इसमें इतना डालूंगी कि पानी बच भी जाए, और जो जो गोश्त है ना, जो मैंने चांपे और वो जो मटन दस्ती का जो पीस छोटा सा था वो था, मिलजुल के 1 किलो गोश्त बन गया। तो इस ये गल जाए। और चांपे भी बड़ी हैं और पीस भी बड़ा है मटन का। तो पानी काफी लगेगा कि ये गल जाए अच्छा सा। अभी इसमें आटा नहीं जाएगा। आटा मैं दिखाती हूँ, वो मैंने तवे पे भून के रख दिया है। 1 कप आटा लिया था मैंने, और दो तकरीबन 4 टेबल स्पून उसमें मैंने बेसन डाला है। ये मैं ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट तक मैं सीटी चलने दूंगी। इसके बाद मैं चेक कर लूंगी गोश्त गला है या नहीं। तो मैं दिखाती हूँ आटा। ये आटा लिया मैंने 1 कप, और इसमें डाले 2 टेबल स्पून बेसन के। और इसे मैंने तवे पे फ्राई कर लिया। फ्राई करके जैसी खुशबू अच्छी सी आई तो मैंने हटा लिया। और इसका कलर नहीं, हल्का सा बदला, इतना नहीं होगा। आटा देसी जो होता है ना हमारा, आटा गूंदने रोटी पकाने वाला, वो वाला आटा मैंने लिया है। तो उसमें 2 टेबल स्पून बेसन फ्राई कर लिया। ठंडा हुआ ये पानी लिया, तकरीबन 1.5 कप होगा पानी। इसमें मैंने घोल का बना लेना है इस आटे का, और साइड पे रख दूंगी। और मैं दिखाती हूँ
कि गोश्त कितना हमारा गला है। ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, तो आटा पानी मिक्स हो चुका है। गुठली होनी नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा से इसे मिक्स करना है कि गुठली ना रहे, क्योंकि वो फिर जैसी निहारी में जाएगा ना आटा तो उसकी गुठलियां नजर आएंगी। तो ये तसल्ली कर लो कि अच्छा सा आटा घोल लिया है या इसका घोल बन गया है। ये मटन इतना गल चुका है कि इसमें अब मैं ये आटा डालूंगी निहारी का, लेकिन इस प्रेशर में नहीं। अब मैंने डाला, मैंने बर्तन चेंज कर लेना है। ऊपर से मैंने सारा ऑयल निकाल के दूसरे बर्तन में मैं ये शिफ्ट करके तो दिखाऊंगी। तो गोश्त हमारा गल चुका है, थोड़ी सी कसर है, तो बाकी आटा जब डलेगा ना तो बाकी कसर वो उसमें सही हो जाएगा। गोश्त गोश्त गलना चाहिए इसका सही अच्छा सा। और हड्डियों जैसे हड्डियां इसमें है ना, तो उसका भी, उसकी यखनी भी अच्छी सी निकलनी चाहिए, उसका ही जायका आएगा बहुत मजेदार सा। ये मैं प्रेशर में आटा इसलिए नहीं डालूंगी कि इसमें अगर प्रेशर का ढक्कन लगा दो ना तो वो खतरनाक है। आटा फूल के सारा पक पक के ना झाग सी बन बन के प्रेशर फटने तक हो जाता है। या वैसे ही अगर ढक्कन भी रख के पकाएंगे ना तो खुला बर्तन नहीं हमें मिलेगा। तो वो इस बात का ख्याल रखना है, खुले बर्तन में प्रेशर से निकाल के दूसरे पैन में तसल्ली से बनाए। ये जैसे मैंने अब चेंज कर लिया, ऑयल मैंने सारा उतार दिया, थोड़ा बहुत रह गया है। तो ये आटे का घोल इसमें मैं हल्का हल्का सा चला रही हूँ चम्मच, और ये साथ साथ में डालती रहूंगी। जितना मैंने बनाया है ना निहारी का मसाला, जो निहारी है जितना पानी है इसमें, 1 कप आटा इसमें काफी है। आप कम पतली खाते हो या गाढ़ी खाते हो, या जब इसके आखिर में आप देख लोगे ना कि कितना पतला चाहिए गाढ़ा चाहिए, तो आप फिर मजीद पानी डाल सकते हो अगर ज्यादा गाढ़ा लगे 1 कप आटे में। तो ये आप अपनी मर्जी से कर लें। कुछ लोग गाढ़ी निहारी खाते हैं और कुछ लोग पतली निहारी खाते हैं। जो मैं हूं तो मैं तो नॉर्मल सी निहारी होती, ना गाढ़ी ना पतली। तो इसे मैं 20 मिनट तक हल्की आग पे, दम वाली आग पे पकने दूंगी। तो जैसे ये तैयार होती है तो मैं दिखाती हूँ। ये निहारी इतनी पकी है कि जो उसका ऑयल था ना साइड पे हो गया, और कलर भी बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से निकला है निहारी का। और ये पतली गाढ़ी का आप इस वक्त आप कर लो बैलेंस, पतली रखनी है या गाढ़ी निहारी। तो मुझे इस तरह का सही रहता है शोरबा इसका निहारी का। तो ये जो ऑयल मैंने ऊपर से उतारा था, कुछ इसमें डालूंगी, कुछ गार्निश के लिए रख दिया है, या जिसको जरूरत है ज्यादा ऑयल की वो खा लें, निकालें इसमें से ऊपर डाल लें। और देसी घी मैंने मैंने लिया है, वो भी आधे कप से थोड़ा कम है। उसमें जो मसाला दिखाया था ना, वो मैं उस देसी घी को फुल गर्म करूंगी और उस पे वो चम्मच जो रखा था निहारी मसाला उसमें डाल के, तो ऊपर मैंने तड़का लगाना है। तो अब तड़के की बारी है और इसे डिश आउट करने की बारी, तो मैं दिखाती हूँ। ये सारे गोश्त के पीस मैंने निकाल के डिश में अलग से रख लिए, ऊपर से निहारी डाल देंगे और गार्निश के लिए तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज प्लीज। और ये मसाला जो मैंने बताया था वो मैंने ऊपर डाल दिया। जो पैन फुल गर्म था, ऑयल घी जो देसी घी लिया है वो फुल गर्म था, और ऊपर मसाला डाला तो बहुत अच्छा सा ये तड़का तैयार है, मज़ेदार सा। इससे निहारी का और मज़ा संभालना होगा ज़रूर। इस तरह निहारी मसाला बचा के ऊपर तड़का लगाना है, कलर भी अच्छा आएगा जैसा कि नज़र आ रहा है। और खुशबू तो इंतहा मज़े की, इतनी मज़े की कि अभी बस शुरू हो जाए खाने के लिए। और आपका भी सबका दिल चाह रहा होगा कि खाएं, फटाफट बनाएं। तो बनाने निहारी मटन की या बीफ की या चिकन की, मैंने मटन की भी निहारी बताई हुई है, चिकन की भी, और ये अब बीफ की भी मैंने दी। अब ये मटन की निहारी है, ये भी जरूर ट्राई करें। छोटे गोश्त के पीस हों वो भी बना लें, बड़े हों वो भी बना लें, आपकी मर्जी है, निहारी बन जाएगी छोटे बड़े पीस भी हों तो। ऊपर से ये पूरी अच्छी सी गार्निश करें, हरी मिर्चें, अदरक, लीमू, जो जिस तरह आपको पसंद है करके तो खाएं, मजे से बनाएं और खाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस आएंगी जो कि बहुत ही मजेदार सी घरेलू और दूसरी कमर्शियल, मैं अक्सर रेसिपी भी शेयर करती हूँ। जरूर वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे प्रेस करें। उसे बेल को प्रेस करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें प्लीज प्लीज। और मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।